हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का बेसिक टू बिग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ अविनाश और आज के इस वीडियो की शुरुआत हम लोग एक अलग अंदाज से करेंगे, जिस अंदाज को सुनने के बाद आप लोगों का भी जी बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास से भर जाएगा। और इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एक एंटरटेनिंग कविता पाठ का अभ्यास करेंगे। इसमें भारत के राष्ट्र का गौरव, भारत के शूरवीरों को सम्मान और देश में जो अभी घटनाएं चल रही है उसके सच को ये कविता उजागर कर रही है। और कविता के माध्यम से लोगों के दिल तक घुसने की मैंने कोशिश की है। इसके लिए मैंने ये कविता लिखी है जो कि आप लोगों के बीच आज मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे भाइयों तक यह वीडियो पहुंचे और उसमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो और वो जाने कि हमारे देश में जो अभी घटनाएं चल रही है वो क्या घटनाएं चल रही है और उससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उस घटना को जाने और भविष्य को ध्यान में रखकर उस घटना के बारे में नए तरीके और उससे बचने का जो है वो सुराग अभी से ढूंढना शुरू कर। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब कोरोना महामारी सबसे पहले विदेशों में फैली थी, चाइना में जब फैली थी, विदेश में जो हमारे सबसे पहले जो कोविड-19 का जो प्रकोप हुआ चाइना में हुआ था। और जब चाइना में हुआ था तो पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी ने इन कोविड के आने के पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी, प्रोटोकॉल बनाने शुरू कर दिए, हॉस्पिटल्स में बेड रखने शुरू कर दिए थे। इसी तरीके से आप लोगों को भी भविष्य में जो आने वाले खतरे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। और हम इस कविता के माध्यम से आपको देश प्रेम और भारत की सभ्यता संस्कृति का कुछ मिला जुला संगम आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग माँ सरस्वती का नाम लेकर इस कविता को शुरू करते हैं। हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ के कण कण माटी में बिखरा अभिमान हमारा है। हम विश्व गुरु हैं, हम हैं मानवता के रखवाला, नालंदा और तक्षशिला को दुनिया को देने वाला। आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो नालंदा और तक्षशिला जो कि हमारी विरासत थी वो एक ऐसा उद्गम स्थान था। यहाँ पर पहले विदेश से लोग शिक्षा लेने के लिए इस तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे और यहाँ से पढ़कर जब विद्यार्थी निकलते थे और अपने देश में जाते थे तो भारत की सभ्यता संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करते थे। वो बताते थे कि भारत की सभ्यता संस्कृति क्या है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें करते थे। क्योंकि भारत जो है वो ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म की जननी रही है और यही वो धरती रही है जहाँ से ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म की जो पराकाष्ठा है वो यहाँ से निकलकर पूरी दुनिया में फैली है और मानव सभ्यता का जो उदय हुआ वो इसी धरती से हुआ। तो हम इसके लिए भी आगे के लाइन में आप लोगों को इस बात से स्पष्ट हो जाएगा। योग अध्यात्म और विज्ञान भी बहुत ही उपयोगी है, मानवता के आत्मज्ञान के लिए रहा सदुपयोगी है। अब हम लोग जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है वो दुनिया की ऐसी पहली पुस्तक रही है जिसमें आत्मज्ञान, मोक्ष और मानव जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको किस तरीके से हैंडल किया जाए, उस सबको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उस पर लिखी हुई है। और इसके बारे में महात्मा गांधी से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन और बड़े बड़े जितने भी अनुसंधान कारक रहे हैं सबने श्रीमद् भगवत गीता को लेकर बहुत ही बड़े बड़े बयान दिए हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब भी उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो गीता के पढ़ने से उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। और गीता के लिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे श्रीमद् भगवत गीता में ऐसी बातें लिखी हुई है कि आपकी परिस्थितियों में आपकी जो आने वाली समस्या है वो इस श्रीमद् भगवत गीता के पठन पाठन से तुरंत ही समस्या का आप हल ढूंढ लेते हैं। तो हम लोग इस कविता के माध्यम से जानेंगे कि गीता किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब दुनिया ने श्री कृष्ण की गीता को पहली बार जाना तो गीता के गूढ़ ज्ञान से शांति की राह को पहचाना था। श्री राम के पुरुषार्थ को सारे जहां ने जाना था, सत्य असत की प्रबल धूरी को पहली बार पहचाना था। अब हम लोग मध्यकालीन भारत में आते हैं और यहाँ महाराणा प्रताप और वीर शंभुजी शिवाजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने अपने शौर्य, साहस और अदम्य बल पौरुष के बल पर भारत जो कि मुगलों के अधीन होने जा रहा था उसको बचाया था। और उन्होंने ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की इन मुगलों के सामने में, ये लोग जो कि पूरे भारत को गजबा हिंद बनाने की सपना लेकर चल रहे थे, उनके ख्वाब को उनके मन में ही रख दिया था इन लोगों ने। तो इन लोगों के बारे में बताना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इस दो पंक्ति में हम महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे। महाराणा के महाशौर्य सूरज की भांति चमकते हैं, शिव शंभू के भक्त शिवाजी भारत के मतवाले हैं। लेकिन कुछ चाटुकारों ने गधों को गणेश बना दिए और हमने गणेश को गधा पढ़कर अपनी दिमाग में बसा ली। ये उन वामपंथी इतिहासकारों के लिए है जिन्होंने कि हमारे इतिहास उस आक्रांता
आक्रांताओं से भर दिया और उसके वंशजों की जीवनी से भर दिया, जिन्होंने कि हमारे देश पर असंख्य अत्याचार किए, जघन्य अपराध किए, हमारी सभ्यता संस्कृति को तो हमसे अलग करने की कोशिश। हालांकि ये बात अलग है कि इन लोगों ने कितने भी सर से धड़ को अलग किए हों, लेकिन भारतीय लोगों से उसकी सभ्यता संस्कृति को ये लोग अलग नहीं कर पाए। तो इसी के सानिध्य में एक कविता है। लेकिन कुछ चाटुकारों ने गधे को गणेश बना दिए और हमने गणेश को गधा पढ़कर अपनी दिमाग में बसा लिए। और हमारे युवाओं के बीच में एक छोरी प्रस्तुत कर दी गई। ये जो आक्रांता थे ये बहुत बड़े हमदर्दी थे और बहुत बड़े सेक्युलर बात, और हमने इसी को सच मान लिया। हम अपने भगवान, अपने आराध्य के बारे में भूल गए। आप में से तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा पहले की अयोध्या कहाँ पे है, भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पे हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पे हुआ था। क्योंकि उनके जन्म स्थली को एक विशेष धर्म के ढांचे से ढक देना यह एक बहुत बड़ा संयोग था। इसमें हमारे आराध्य को उस आक्रांताओं से बदलने की कोशिश कर दी गई थी, जो कि जिन्होंने कि भारत पर जमकर लूटा और जमकर अत्याचार किए, और ये एक बहुत बड़ा ही अत्याचार था। हम लोग वर्तमान समय में प्रवेश कर रहे हैं। वर्तमान में जो हमारे देश की राजनीति चल रही है और हमारे देश में जो आतंकवादी वारदातें हो रही है उनके बारे में हम लोग कविता के माध्यम से थोड़ा फोकस करेंगे, और बाद में हम आप लोगों को पूरी कविता को एक साथ पढ़कर सुनाएंगे। वो मिशन 2047 को आज भी देखा करते हैं और हम भाईचारे में कन्हैया लाल को भी भूल जाया करते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता होगा, हमारे देश में सबसे बड़ी घटना हुई थी जो कि भाईचारे की आड़ पर एक बहुत ही बड़ा कुठारा घात था, और ये सबसे नजदीकी घटना जो हुई थी वो 1990 के दौरान हुई थी उन कश्मीरी पंडितों के साथ जो कि कश्मीर में रहा करते थे, और भाईचारे के नाम पर एक माहौल बना दिया गया था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन आप लोगों को पता है, यदि आप लोगों ने कश्मीरी फाइल्स मूवी देखी होगी तो आप लोग समझ गए होंगे कि इन कश्मीरी पंडितों को जो भगाने वाला था वहां से, ये कोई और या विदेशी नहीं था, ये उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला अब्दुल था, जो कि इनको पहले मिलकर के भाई भाई बोला करता था। और जब इनकी मेजोरिटी ज्यादा हो गई तब ये लोग जिहाद पर उतर आए और पाकिस्तानी आतंकवादियों का खुलकर साथ दिया, और भारतीय आर्मी के विरोध में इन लोगों ने खूब जघन्य कृत्य किए और कश्मीरी पंडितों पर न जाने कितने सारे अत्याचार किए। तो दो पंक्ति कश्मीरी पंडितों के बारे में भी बनता है। क्या दोस्त था उन कश्मीरी पंडित का जो तुमने उनको कश्मीर से भगा दिए, वो तुमको भाई मानते रहे लेकिन तुमने उनको भाईचारे दिखा दिए। अब हम लोग आते हैं अमरावती में जो घटना हुई थी उमेश जी की, उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं, और इन दो पंक्तियों में आप लोगों को स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा कि जो ये घटना हुई थी वो भी एक भाईचारे के नाम पे हुई थी। हमने तुमको भाई मानकर अपने घर में जगह दिए, पर तुमने मजहब के नाम पर गला काट कर सच सबको बता दी। अब हम लोग इस अफीम का जो इलाज है उसके बारे में बात करेंगे। इस अफीम का इलाज क्या है, इसके बारे में बहुत ही सुंदर दो पंक्ति मैंने लिखी है। यदि आप लोगों को पसंद आए आप लोग कॉमेंट में हाँ लिखकर एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए इस पंक्ति का स्वागत कीजिएगा, क्योंकि यह जो पंक्ति है वो आप लोगों में एक नया साहस, नया उत्साह और एक नया उमंग भर देगा। बहुत हुआ ये भाईचारे, इस भाईचारे को बंद करो, हिंदू से हिंदू को जोड़ो, चारे बनना बंद करो। यदि आप लोगों को ये पंक्ति अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, यस लिख करके कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा मां सरस्वती की कृपा है कि इस तरीके के पंक्ति को हम अपने कविता में जोड़ पाए, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब पूरा हुआ है। अब हम लोग भारत के सेक्युलर बात की भी बात कर लेते हैं। योगी और मोदी ने सच हमको बता दिए, देश के गद्दारों से परिचय हमको करा दिए, वरना हम तो भाईचारे की सेक्युलरवाद के आदी थे। हिंदू हंता चोर आंधी को ही देवता माना करते थे। क्या कहते हो चाचा नेहरू बहुत बड़े अभिमानी थे, अभिमानी तो चले गए वो गद्दारी के आदी थे। हिंदू हो तो गीता जानो, पढ़ो वेद की परिभाषा, श्री कृष्ण की भाषा जानो, अर्जुन साहो मत वाला। अब हम लोग इस कविता के लास्ट में पहुंच चुके हैं, और लास्ट मैंने अभी भारत की जो शासन व्यवस्था है और भारत के जो अभी सत्ताधीश हैं उनके बारे में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, जो कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस पंक्ति का जो भाव है वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत में कुछ महाबली है जिनके साथ रहना होगा, वो योगी है वो मोदी है, इनका साथ देना होगा। तो दोस्तों इस कविता को आप लोगों ने जाना, और आप लोगों का प्यार यदि इसी तरीके से हमारे ऊपर बना रहेगा तो हम भविष्य में और भी बहुत सारे कविता लिख करके लाएंगे, जो कि आप लोगों में एक नया उमंग, नया इतिहास, उत्साह और नया विश्वास पैदा करेगा। तो चले अब हम लोग इस कविता को एक बार एक साथ पढ़ करके आप लोगों को सुनाते हैं, और आप लोग इस कविता की, जो कि आपको एक नए उत्साह से भर देगा, इस कविता को अपने ध्यान में रखिएगा और इस कविता को बार बार सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह कविता आप लोगों में एक नया उत्साह, नया उमंग भर देगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ के कण कण माटी में बिखरा अभिमान हमारा
है। हम विश्व गुरु हैं, हम है मानवता के रखवाला, नालंदा और तक्षशिला को दुनिया को देने वाला। योग, अध्यात्म और विज्ञान भी बहुत ही उपयोगी है, मानवता के आत्मज्ञान के लिए रहस्य उपयोगी है। जब दुनिया ने श्री कृष्ण की गीता को पहली बार जाना था तो गीता के गूढ़ ज्ञान ने शांति की राह बताया था। श्री राम के पुरुषार्थ को सारे जहां ने जाना था, सत्य असत्य की प्रबल धोरी को पहली बार पहचाना था। महाराणा के महासौर्य सूरज की भांति चमकते हैं, शिव शंभू के भक्त शिवाजी भारत के मतवाले हैं। लेकिन कुछ चाटुकारों ने गधों को गणेश बना दिया और हमने गणेश को गधा पढ़कर अपने दिमाग में बसा लिया। वो मिशन 2047 को आज भी देखा करते हैं हम, भाईचारे की झूठी आड़ में कन्हैया लाल को भी भूल जाया करते हैं। क्या दोस्त था उन कश्मीरी पंडित का जो तुमने उनको भगा दिए? वो तुमको भाई मानते हैं लेकिन तुमने उनको भाईचारे दिखा दिए। हमने तुमको भाई मानकर अपने घर में जगा दिए पर तुमने मजहब के नाम पर गला काट कर सच सबको बता दिए। बहुत हुआ ये भाईचारा, इस भाईचारे को बंद करो, हिंदू से हिंदू को जोड़ो, चारे बनना बंद करो। योगी और मोदी ने सच हमको बता दिए, देश के गद्दारों से परिचय हमको करवा दिए, वरना हम तो भाईचारे की सेक्युलरवाद के आदी थे। हिंदू हंता करमचंद को ही देवता माना करते थे। क्या कहते हो चाचा नेहरू बहुत बड़े अभिमानी थे, अभिमानी क्यों चले गए, वो गद्दारी के आदी थे। तुम हिंदू हो, गीता जानो, पढ़ो वेद की परिभाषा, श्री कृष्ण की भाषा जानो, अर्जुन सा हो मत वाला। भारत के कुछ महाबली हैं जिनके साथ रहना होगा, वो योगी है, वो मोदी है, इनका साथ देना होगा। यदि आप लोगों को कविता अच्छा लगा वो बहुत एक बार जोर से बोलिएगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय सिया राम।